अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस से मैं हूं खालिद हमीद और प्रोग्राम पेश है खबरों से आगे। ISI के साबिक सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल और चार्जशीट का मामला पाकिस्तान में मौजूद बहस बना हुआ है। बाज़ हलकों का कहना है कि इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI की मुश्किलात भी बढ़ेंगी, जबकि बाज़ मुबस्सरीन इसे फ़ौज का अंदरूनी मामला करार देते हैं। पाकिस्तान फ़ौज के शोबे ताल्लुकात आम्मा ISPR ने एक बयान में बताया था कि सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होने, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी और 9 मई से जुड़े वाक़यात पर जनरल फैज़ हमीद को चार्जशीट किया गया है। PTI मुखालिफ सियासी जमातें ये इल्ज़ाम आयद करती रही हैं कि PTI को जनरल फैज़ हमीद की पुश्तपनाही हासिल थी, ताहम PTI इन इल्ज़ामात की तरदीद करती रही है। क्या लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ चार्जशीट से तहरीक इंसाफ की मुश्किलात बढ़ेंगी? क्या इमरान खान को भी इसका नुकसान होगा? इस मामले पर वॉइस ऑफ अमेरिका ने तज्ज़ियाकारों से गुफ्तगू की है। सीनियर तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि जनरल फैज़ हमीद पर इल्ज़ामात एक तरह से तहरीक इंसाफ के खिलाफ भी चार्जशीट है। वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए सुहेल वड़ाइच का कहना था कि वो यकीन से तो कुछ नहीं कह सकते कि क्या होगा, लेकिन यूं महसूस होता है कि सियासी असरात तो ज़रूर सामने आएंगे। सुहेल वड़ाइच के बकौल यूं लग रहा था कि जनरल फैज़ ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़, खा वो अहले सियासत थे, चाहे फौजी थे, चाहे जज थे, सबको बुलडोज करने की कोशिश की। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने मंगल की शब जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में कहा था कि तहरीक इंसाफ को जनरल बाजवा से ज़्यादा जनरल फैज़ ने नुकसान पहुंचाया। उनका कहना था कि ISPR की प्रेस रिलीज से तासुर मिलता है कि फैज़ हमीद के मामलात से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जान छूटने वाली नहीं है। दिफाई तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा कहते हैं कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ चार्जशीट से वाज़ेह होता है कि उनका एक सियासी जमात की जानिब झुकाव था। वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि चार्जशीट से ये भी लगता है कि फैज़ हमीद ने ज़ाती हैसियत में और इदारे के सरबराह की हैसियत से अपनी हुदूद से तजावुज़ किया। मुस्लिम लीग नून समेत PTI की हरीफ सियासी जमातें ये इल्ज़ाम आयद करती रही हैं कि इमरान खान जनरल फैज़ के साथ मिलकर 10 साला मनसूबाबंदी कर रहे थे, जिसमें जनरल फैज़ को आर्मी चीफ बनाने का वादा भी शामिल था। इमरान खान कई इंटरव्यूज़ में ये कह चुके हैं कि मुल्की हालात, अफगानिस्तान की सूरत हाल और दीगर मामलात की वजह से वो फैज़ हमीद को ISI का सरबराह बरकरार रखना चाहते थे। बाद माहिरीन के मुताबिक यहीं से इमरान खान और फौज के दरमियान दूरियों ने जन्म लिया। आप जानते हैं कि माजी में भी मुदाखलत के इल्ज़ामात लगते रहे हैं। माजी का हवाला देते हुए सुहेल वड़ाइच का कहना था कि ISI के साबिक सरबराहान जनरल रिटायर्ड जावेद नासिर और जनरल रिटायर्ड असद दुरानी दोनों को उनकी मुद्दत मुलाजमत से कबल ही उनके ओहदों से हटा दिया गया था। दोनों पर ही मुख्तलिफ औकात में सियासी मुदाखलत के इल्ज़ाम लगते रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा कहते हैं कि जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल हो चुकी है और अब कोर्ट मार्शल का आगाज हो गया है। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा के बकौल नए कानून के मुताबिक फैज़ हमीद को मिलिट्री कोर्ट कोई सज़ा देती है तो वो सिविलियन अदालतों में उस फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं। उनका कहना था कि अब अमली तौर पर जनरल फैज़ का कोर्ट मार्शल शुरू हो गया है और फैज़ हमीद वकील के ज़रिए अपने दिफा भी कर सकेंगे। सवाल यह है कि क्या फैज़ हमीद को माफ़ी मिल सकती है? लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जनरल गुलाम मुस्तफ़ा बताते हैं कि जनरल फैज़ का केस जब मुकम्मल हो जाएगा और फौजी अदालत इसका फैसला दे देगी तो केस आर्मी चीफ के पास चला जाएगा। उसके बाद आर्मी चीफ के पास इख्तियार होगा कि वो फैज़ हमीद को माफ़ी दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए फैज़ हमीद को अपनी सज़ा के खिलाफ आर्मी चीफ को माफ़ी की दरख्वास्त देना होगी। तो नाज़रीन, आप PTI पर इस सूरत हाल के तनाजुर में किस नौइयत के असरात का इम्कान देखते हैं? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। प्रोड्यूसर अजीज़ अहमद और एडिटर बहजत जिलानी के साथ
خالد حمید کو اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.